हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी में। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? मैट्राइजेस होता क्या है, कितने टाइप्स के मैट्राइजेस होते हैं, बाकी सब चीजें देखी थे। डायगोनल क्या होता है, कोई भी मैट्राइजेस का डायगोनल क्या होता है, ये सब हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे मैट्राइजेस की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्राइजेस से। अब आपको हेडलाइन से क्या समझ आ रहा है? इक्वालिटी मतलब क्या होता है? इक्वालिटी मतलब होता है इक्वल, कोई भी दो चीज इक्वल है। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस मतलब क्या होगा? दो मैट्रिसेस क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ गए? हेडलाइन तो समझा दिया मैंने आपको कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या है। तो इसको हम डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। टू मैट्रिसेस ए आई जे एंड बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर और each element of A is equal to the corresponding element of B, that is Aij for all I and J। अब ये डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अगर कोई भी दो मैट्राइजेस इक्वल कब कहलाएंगे? जब वो सेम ऑर्डर के होंगे। अब ऑर्डर क्या होता है? जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देख लिया, ये क्या है? ये है ए मैट्राइजेस और दिस इज बी मैट्राइजेस, दिस इज बी मैट्राइजेस। ऑर्डर ये होता है कि वो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स के। जैसे आप चेक कर लो, यहाँ पे कितने रो है? यहाँ पे 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम। ए वाले मैट्रिक्स में कितने हैं? 2 रो है 2 कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स आप चेक कर लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। यहाँ पे देखिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दोनों में 2 रो है और 2 कॉलम है। अब ये स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई हो गया, फर्स्ट वाला सेटिस्फाइड हो गया। अब सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि each element of A is equal to the corresponding element of B। मतलब A का जो aij मतलब क्या है? फर्स्ट A का जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो किसके बराबर होना चाहिए? B का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट के बराबर। समझा आपको? मैं आपको फिर से बता दूं कि A मैट्रिसेस का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए? बी मैट्रिसेस के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट के बराबर। तो ये तो बराबर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड एलिमेंट देख लीजिए, ये क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है? 3। इस पे भी देख लीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट क्या है? 3। ये दोनों भी सेम हो गए। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ये दो मैट्रिसेस क्या कहलाएंगे? इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब सेकंड एग्जांपल देख लो। सेकंड एग्जांपल क्या दिया है? ए मैट्रिसेस ये दिया है और बी मैट्रिसेस क्या दिया है? ये दिया है। अब इसका ऑर्डर चेक कर लो, तो दोनों में फर्स्ट 2 रो है 2 कॉलम है, ए में भी 2 रो है 2 कॉलम है और सेकंड में भी 2 रो 2 कॉलम है। तो इसमें भी क्या फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? ये सेटिस्फाइड कर रहा है फर्स्ट पॉइंट। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो सेकंड स्टेटमेंट ये वेरीफाई नहीं करेगा। क्यों? देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो सेकंड कंडीशन ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता था कि दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम है नहीं। तो ये सेकंड वाला जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या कहलाएगा? नॉट इक्वल मैट्रिसेस, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये समझ गया आपको कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अब ये यहाँ पे क्या लिखा है? सिंबॉलिकली इफ मैट्रिसेस A and B are equal, we write A is equal to B। कहीं पे भी अगर आपको दिया रहेगा कि A is equal to B, तो आप समझ जाना कि वो दो मैट्रिसेस क्या है? इक्वल है। तो उसके एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। आपको नहीं समझा कि मैं क्या बोला कि दो एलिमेंट की वैल्यू सेम कैसे होगी? जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा गया? A is equal to B। देखो यहाँ पे बीच में is equal to है, मतलब ये दो एलिमेंट क्या है? ये वाला मैट्रिसेस और ये वाला एलिमेंट मैट्रिसेस क्या है? दोनों सेम है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की वैल्यू भी सेम होगी। कैसे? कि ये x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे -1.5 होगी, y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, z की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, a की वैल्यू √6 होगी, b की वैल्यू 3 होगी, c की वैल्यू 2 होगी। क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि ये दो मैट्रिसेस क्या है? इक्वल है। अगर कोई भी दो मैट्रिसेस दिया गया है जहां पे इक्वल है तो इसकी वैल्यू सेम हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, x की वैल्यू 1.5 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, z की वैल्यू 2 हो जाएगी और a की वैल्यू 6 हो जाएगी। अभी आप सोच रहे होंगे x की वैल्यू 0 क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर ये x की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये पहले बताओ, ये x है क्या? ये क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? सेकंड वाले मैट्रिसेस के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट के बराबर होगी। अब समझा आपको? इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं कहेंगे। अब हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहाँ पे क्या दिया गया है? इफ दिस दिया वाला मैट्रिसेस इक्वल टू दिस, तो फाइंड क्या करना है अपने को? A B C X Y Z, ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे क्या दिया है?
has the given matrices are equal, has the given matrices are equal, therefore their corresponding elements must be equal. अब ये अभी इक्वल दिया है तो दोनों एलिमेंट, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे ना, तो अगर कंपेयर करेंगे दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो हमको क्या मिलेगा, देखिए x प्लस 3 क्या मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन यहाँ पे आ गई। अब सेकंड देख लीजिए आप, z प्लस 5 इज इक्वल टू 6, इसलिए आ गया अब z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, सॉरी वहां पे मैंने z प्लस 5 बोल दिया। अब यहाँ पे देखिए 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, मैंने वो यहाँ पे लिख दिया थर्ड। अब माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6 लिखे मतलब नहीं, क्योंकि हमको फाइंड क्या करना है, ये वेरिएबल्स फाइंड करने, जहां पे ये वेरिएबल्स यूज होंगे वही वाला इक्वेशन हम लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, तो मैंने लिख दिया a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2, इसलिए लिख दिया 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए क्या है, b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4, यहाँ पे मैंने लिख दिया b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। अब ये दो लिखेंगे माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 21, 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट अपने को फाइंड करना ही नहीं है। अब ये जो 6 इक्वेशन इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 3 को हम क्या करेंगे, इस साइड लेके जाएंगे, इस साइड पे प्लस है तो इस साइड जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, इसलिए x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब ये वाला इक्वेशन सॉल्व हो गया अपना, ये वाला इक्वेशन सॉल्व हो गया और x की वैल्यू मिल गई अपने को। अब यहाँ से z प्लस 4 इज इक्वल टू 6 है, अब z की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे प्लस 4 है, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4, 6 माइनस 4 क्या हो गया 2, इसलिए z की वैल्यू मिल गई 2, ये वाला इक्वेशन भी सॉल्व हो गया और z की वैल्यू भी मिल गई। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, यहाँ पे क्या है 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। अब हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहां पे यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, y वाले एलिमेंट को साथ में लिख देंगे और नंबर वाले एलिमेंट को साथ में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2y, ये 3 इधर प्लस 3 इस आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा माइनस 2 बचा, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस 2, और ये माइनस 7 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 7, तो ये हो गया प्लस 7। अब इसको सॉल्व करो, 2y माइनस 3y क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस 2 प्लस 7 क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। अब y की वैल्यू चाहिए अपने को, तो ये माइनस क्या करेंगे वहां पे भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 5, y की वैल्यू भी मिल गई, देखिए y की वैल्यू भी मिल गया माइनस 5, y भी सॉल्व हो गया। अब आप यहाँ पे तीनों इक्वेशन हम वैल्यू फाइंड कर लिए, अब a की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, a माइनस 1 है इज इक्वल टू माइनस 3, ये माइनस 1 उस साइड गया तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2, a की वैल्यू भी मिल गई। अब c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2c प्लस 2 है, तो ये 2 को हमको यहाँ इस साइड भेजना पड़ेगा, तो इस साइड भेजे तो क्या हो जाएगा 2c माइनस 2, 2c इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। अब ये माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो c क्या हो जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा और 2 1 जा, तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, c इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे c की वैल्यू भी मिल गई। अब बच्चा सिर्फ b की वैल्यू, ये वाला इक्वेशन आप खुद से ट्राई करिए, अगर आपको नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में बताइए।